राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। अपने 4.2 को सीखते हैं और 4.2 में सीखने से पहले अपने जो है कर्व्स को समझते हैं, जिसको कहते हैं वक्र। ठीक है ना। तो वक्र जो भी होती है, जो भी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बेटा आप खींच देते हो ना, वो सब वक्राकार ही होती हैं। ठीक है ना। जैसे आपने कुछ ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ये सब क्या है? वक्र ही है। ये सब क्या है? वक्र ही है। इसको कर्व्स कहते हैं इंग्लिश में। तो आप एक बात केवल इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी वक्र आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ऐसे कर दिया, मतलब होगा क्या? ऐसे भी बना दिया, ये भी क्या है? कर्व। मतलब अगर कहीं से पूरी बंद हो गई तो इसको बंद वक्र कहेंगे। ठीक है ना। और अगर कहीं से भी अगर ये थोड़ा सा भी खुली हुई है, जैसे आपने ऐसे 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 कर दिया, खुली हुई है, तो इसको खुला वक्र ही कहेंगे। ठीक है ना। और अगर कहीं पे पूरा गोला बन गया या कुछ भी हो गया, कहीं थोड़ा भी खुला हुआ है, तो इसको खुला वक्र कहेंगे। पूरा बंद है तो बंद वक्र कहेंगे। बस इतना आप जो है समझिए इसमें। दूसरा बेटा, वक्र में जो भी भाग होते हैं, कौन कौन सा भाग होता है पहले आप भाग समझो। जैसे कोई भी आकृति होगी, तो आकृति में अगर आकृति बंद है तो बंद आकृति में क्या होगा कि ये अंदर का भाग होगा। इसको क्या कहते हैं बेटा? ठीक है ना। वक्र का अभ्यंतर भाग कहते हैं, अंदर का भाग कहते हैं। ठीक है ना। इंटीरियर आप कह सकते हो इंग्लिश में। और जो ये छायांकित भाग, ये जो बॉर्डर है इसका, ठीक है ना, बाउंड्री जो बनी हुई है, इसको क्या अपने कहते हैं? परिसीमा कहते हैं, बाउंड्री ही कहते हैं। आप बाउंड्री ही कह सकते हो। और एक्सटीरियर पार्ट, इसको ये जो बाहरी वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, ये सब क्या है? एक्सटीरियर, बहिर्भाग इसको कहते हैं। ठीक है ना। इसके परिसीमा से जो बाहर है वो बहिर्भाग हो गया। परिसीमा के जो अंदर है, परिसीमा ये है, बाउंड्री के जो अंदर है वो अभ्यंतर हो गया। ठीक है ना। इंटीरियर हो गया। एक्सटीरियर क्या हो गया? परिसीमा के बाहर वाला भाग। परिसीमा क्या हो गया? एकदम जो अभ्यंतर के एकदम ऐसे सतह से जाती है, टच होकर के। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप वक्र के बारे में समझ गए। खुला वक्र, बंद वक्र, एक्सटीरियर, इंटीरियर सॉरी, अभ्यंतर माने अंदर, और बहिर्भाग माने बाहर, परिसीमा माने बाउंड्री। ठीक है ना, जिसके अंदर पूरी आकृति बनी हुई है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है अपने पॉलीगॉन, जिसको बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। ठीक है। तो बहुभुज में दो से अधिक, जैसे जब भी भुजाएं तीन, जैसे यहां पे देखो लो, तीन भुजाओं से ही क्या होता है? बंद आकृति स्टार्ट होती है। दो भुजा आप कहीं से भी कर लो, दो भुजा कभी भी आपको बंद आकृति नहीं दे सकती। तो तीन भुजाओं से ही आप क्या करते हो? स्टार्टिंग करते हो बहुभुज की। ठीक है ना। और अगर जैसे दो भुजा आप ऐसे कोई भी दे दो, ऐसे भी दे दो, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुभुज आप जब भी बेटा बताओगे तो कम से कम तीन भुजा से स्टार्ट होगी। उसके बाद आप चाहे जो करते जाओ, तो बहुभुज आपका क्या हो जाएगा? बनता जाएगा। इसको खूब अच्छे से आप इतना समझिए बेटा। तो अब देखते हैं बहुभुज को थोड़ा सा और अपने क्लियर कर लेते हैं। देखो, बहुभुज जो ना केवल सरल रेखाओं द्वारा बंद होती हैं, वही क्या होती हैं? बहुभुज होती हैं। ठीक है ना। अगर कोई मान लो ऐसे करके दे दिया और ऐसे थोड़ा सा राउंड, तो ये बहुभुज में नहीं माना जाएगा बेटा। ठीक है ना। भुज माने भुजाएं और बहु माने बहुत सारी, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, मतलब तीन से ही बंद आकृति स्टार्ट होगी और ये सब क्या बहुभुज कहलाएंगे। अब इसमें ये वाला बहुभुज नहीं होगा बेटा। ठीक है ना। कहीं पे भी अगर आप ऐसे बना रहे हो तो ये सब बहुभुज नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। बहुभुज में कौन कौन सा? ये और ये ऐसे होगा। तो जो सरल रेखाओं द्वारा बंद आकृतियां होती हैं, वही क्या कहलाती हैं? बहुभुज कहलाती हैं। इतनी बात आप क्लियर रूप से जानिए बेटा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीगॉन कहते हैं। इतनी बात को आप समझते रहिए। तो बंद आकृतियां, और ये सब क्या है बेटा? ये सब बहुभुज नहीं है। और ऐसे ही सरल रेखाओं से, जो लाइन से जो है क्लोज रहती हैं, वही क्या होती हैं? बहुभुज होती हैं। अब अपने 4.2 को समझने के लिए, ठीक है ना, तैयार है पूर्ण रूप से। अब जो है क्या देखेंगे इसमें बेटा? देखो, पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जहां तक आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपके पास अगर बुक है तो आप ऐसे देख लीजिए।
इसमें जो पहला क्वेश्चन है ए वाला, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी हुई वक्रों को खुली और बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कह रहा है कि खुली आकृति कौन सी है और बंद आकृति कौन सी है। तो बेटा मैंने पहले ही बताया था, जो जो बंद हैं, देखो ये बंद हैं, ये बंद हैं, और ये भी देखो भले ऐसे किया है पर बंद है ना, तो ये आपकी सारी बंद आकृति, और ए वाला और सी वाला देखो खुला हुआ है, तो ये क्या हो गया, खुली आकृति। यानी कि जो ए वाला चित्र है, बी वाला चित्र है ठीक है ना, सी वाला चित्र है, डी वाला चित्र है और ई वाला चित्र है। तो इसमें क्या है, डी ऐसे बना हुआ है, ई ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, हाँ, और सी ऐसे बना हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है ना। बी कैसे बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बंद कर दिया गया है, सब मिला जुला के आप अपने हिसाब से बना लेना। और ये जेड जैसा बना है, तो ये सब कैसा है बेटा, खुला, खुला वक्र। कैसा है, खुला वक्र। और ये कैसा है, बंद वक्र। ये भी कैसा है, बंद वक्र। ये भी कैसा है, बंद वक्र। और ये कैसा है बेटा, खुला वक्र। बस यही इनके सामने आप लिख देना बेटा। ए वाला और सी वाला क्या है, खुला वक्र है, और बाकी सब क्या है, बंद वक्र है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। ऐसे ही खूब बारीकी से आप इसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि निम्न, देखो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो कि क्या कह रहा है कि निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए, खुला वक्र और बंद वक्र। इसका उत्तर माला नहीं दिया गया होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, ए वाले में कह रहा है कि खुला वक्र बनाना है, आप जो मर्जी जैसे मर्जी आप बना दो, ठीक है ना, ये खुला वक्र हो गया। बी वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, सवालों से डरना नहीं बेटा, बंद आकृति कह रहा है तो आप ऐसे गोल बना दो, बस कह रहा है कि रफ चित्र खींचना है तो एकदम आप ऐसे गोल बना दो, ये बंद हो गया तो बंद आकृति हो गई। एकदम आप जो है प्रकार से गोला बना दो, चाहे इसे नॉर्मली आप ऐसे बना दो, ठीक है ना। तो ये बी वाले का उत्तर हो गया। और ये क्या हो गया, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बॉक्स टाइप, तो ये भी क्या हो गया, इसमें आप कुछ भी ऐसे कर सकते हो, कुछ भी, सब क्या हो गया, खुला वक्र हो गया। तो आपको आकृति ही खींचनी है, बस ऐसे नॉर्मली आप खींच दो। फिर तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा था बेटा, ये क्या था, ये दूसरा था, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है बेटा, हाँ। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है वो भी समझ लेते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन अपने देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर भाग को जो है छायांकित कीजिए। तो इसमें कुछ करना नहीं बेटा। तीसरा आप क्या करो, ऐसे कोई भी बहुभुज कह रहा है तो आप एक ऐसे आयत बना लो या चतुर्भुज बना लो या जो मर्जी करे, और अभ्यंतर भाग को छायांकित करना तो अभ्यंतर भाग को ऐसे आप क्या करो, ऐसे रेखा से दिखा दो, चाहे कलर कर दो, जो आपको मर्जी हो उसको छायांकित बनने, उसको भर देना है बस। तो ये हो गया तीसरे का उत्तर बेटा। अब चौथा अपने देखते हैं। चौथे में क्या किया गया है बेटा, देख लो बड़े ध्यान से देखो। चौथे में क्या किया गया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब इसमें ए वाला जो है कह रहा है कि चित्र कहाँ पे है बेटा, ये देखो ये चित्र दिया गया है, तो इस चित्र को देखना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि क्या यह एक वक्र है, अब आपको देखना है कि वक्र है कि नहीं है। क्या यह बंद है, तो बिल्कुल बंद है भाई, ठीक है बेटा। तो क्या यह एक वक्र है, ठीक है ना, तो वक्र है ही है भाई ना। रेखाओं से या टेढ़ी मेढ़ी चाहे जैसी भी आकृति बनी हो तो वही क्या कहलाती, वक्र। तो हाँ वक्र है। क्या यह बंद है, तो बंद है, देख लो हर जगह से बंद है। तो इसमें चौथे का जो है ए वाला आंसर भी आपका हाँ हो जाएगा, और बी वाला आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, यह बंद है, हाँ, दोनों में हो जाएगा हाँ हाँ। क्यों, क्योंकि बंद आकृति है और वह वक्र भी है। तो इस प्रकार बेटा इसमें कंप्लीट हुआ। अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा भी, यानी कि चैप्टर अपने 10-12 मिनट के अंदर ही ये वाला खत्म कर लेंगे, संपूर्ण चैप्टर। देख लो कितना इजी होता है बेटा।
अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बड़ा मजा आएगा। इस वीडियो को बार बार आप देखना बेटा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पांचवा क्या कह रहा है कि रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। रफ आकृतियां बनानी है आपको। कह रहा है कि एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं। बहुभुज के लिए परिभाषा क्या बताया था मैंने कि सीधी रेखा होनी चाहिए ना, तो सरल रेखा होनी चाहिए। सरल रेखाओं से, सरल रेखा माने सीधी रेखा, तो सीधी रेखाओं से जो भुजा बंद आकृति बनेगी वही क्या कहलाएगी, बहुभुज। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि आपको बनाना तो है बंद वक्र, लेकिन वो बहुभुज नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम करो, ऐसे बना दो और यहाँ से ऐसे कर दो, ए ऐसे। तो पांचवे का आप ऐसे दिखा दो, ए वाला, जो मर्जी आपका। अगर आपको बंद वक्र ही बनाना, गोला बना दो, सब सही हो जाएगा। पर क्या है कि बहुभुज ना होने पाए। अगर आपने त्रिभुज बना दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ भी आप बना दो, जैसे आप ऐसे कर दो और ऐसे बना दो, ये भी क्या हो गया, बंद आकृति हो गई, ठीक है ना, बंद वक्र हो गया। तो आप कुछ भी उत्तर दे सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो कह रहा कि यदि संभव हो तो आपको निम्न को स्पष्ट, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। तो केवल रेखाखंडों से आपको खुला वक्र बनाना है तो ऐसे बना दो, क्या दिक्कत है, खुला वक्र है, कोई भी बना दो बेटा। आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो ना, केवल रेखा से आप बना दो। आपको गोल गोलौआ नहीं बनाना है। तो सारा क्या हो गया, खुला वक्र हो गया। कुछ भी आप बना दो, सब सही हो जाए। डब्ल्यू बना दो, ये रेखाओं से ही बना है और खुला भी है। सी वाला आपका क्या आंसर है, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाना है। दो भुजाओं वाला एक क्या करना है, बहुभुज बनाना है। तो दो भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होगा, अब आप बना के बताओ। दो भुजाओं वाला बहुभुज कोई होगा, दो भुजाओं का। देखो बेटा, मैंने पहले ही बताया था कि बहुभुज कभी भी बनेगा तो एक तो बंद आकृति होनी चाहिए, दूसरा क्या है, भुजाओं से होनी चाहिए। भुजाओं से बंद होगा आकृति तो ही क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। और भुजाएं कैसी होनी चाहिए, एकदम सरल रेखा होनी चाहिए, तो बहुभुज कहलाएगा। तो सी वाले का उत्तर है कि संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि दो रेखा से हम कौन बहुभुज बनाएंगे, कौनो नहीं बनेगा भैया ना। तो इसके लिए ये संभव नहीं है। बस आपका इस प्रकार है बेटा, इस प्रकार बेटा चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। चैप्टर नहीं कह सकते पर प्रश्नावली समाप्त हुआ। हाँ एक मिनट बेटा, 4.2 प्रश्नावली समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपने 4.3 करेंगे बेटा। तब तक आप लोग वीडियो देखिए। शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राम।